हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आरजीपीवी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और ट्री में आपको कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। फर्स्टली हम लोग ये समझते हैं कि ट्री होता क्या है। ट्री कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज लिंक टुगेदर टू सिम्युलेट हायरार्की। इट इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ट्री जो होता है वो नोड्स का कलेक्शन होता है और नोड्स एक दूसरे से लिंक होती हैं जो कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं और ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ट्री की कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले है रूट नोड, द नोड विच इज़ नॉट हैविंग एनी पेरेंट। जैसे इसमें ए जो है ये रूट नोड है क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है। अब पेरेंट नोड क्या होता है? द इमीडिएट प्रीडिसीजर ऑफ एनी नोड इज नोन एज पेरेंट नोड। मतलब जैसे B का प्रीडिसीजर क्या है? A है, तो B का पेरेंट A हो जाएगा। इसमें D और E दोनों की प्रीडिसीजर नोड B है, तो इन दोनों का पेरेंट B होगा। तो मतलब जो उसके पहले वाली नोड होगी वो उसका पेरेंट होगा। अब चाइल्ड नोड क्या होता है? द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द नोड। अब वो प्रीडिसीजर था, ये उसका जस्ट अपोजिट होगा, ये सक्सेसर हो जाएगा। अब जैसे इसमें A का चाइल्ड कौन है? B भी है और C भी है क्योंकि ये दोनों इसके इमीडिएट सक्सेसर है। अब जैसे इसमें B के चाइल्ड कौन कौन से होंगे? D एंड E। अब लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड वो होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, जिसे हम एक्सटर्नल नोड भी बोल सकते हैं। अब जैसे इसमें जो G है, H है, I है, J है, K है, L है, इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारी लीफ नोड है। देन हम लोग देखेंगे नॉन लीफ नोड। अब नॉन लीफ नोड क्या होगी ये तो आप खुद भी बता सकते हैं, ये तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे जिसका चाइल्ड हो वो होगा नॉन लीफ नोड। जैसे इसमें A, B, C, D, E, F ये सारे नॉन लीफ नोड्स हैं जिनको हम इंटरनल नोड्स भी बोलेंगे। देन हम लोग देखेंगे है एंसेस्टर। अब एंसेस्टर क्या होता है? एनी प्रीडिसीजर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड इज नोन एज एंसेस्टर। जैसे हम लोग इसमें ऐसा होता है कि जी का एंसेस्टर क्या होगा, तो रूट नोड तक जितनी भी नोड्स इसके हैं पहले वो सारी क्या होंगी? इसकी एंसेस्टर होगी। जैसे जी के एंसेस्टर अब क्या होगा? डी, बी एंड ए। अब हम लोग अगर बी का एंसेस्टर देखें तो ए होगा। इसमें हम लोग अगर एच का एंसेस्टर देखें तो वो डी, बी एंड ए। मतलब जितनी भी इसमें प्री डिसीजर नोड्स होंगी, जिस नोड के बारे में पूछा है वहां से लेके रूट नोड तक जितनी भी प्रीडिसीजर नोड्स होंगी वो क्या होंगी? हमारी एंसेस्टर होंगी। एंड इसका ही जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडेंट। एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू लीफ नोड। एग्जाम्पल, जैसे हमसे पूछा कि बी का डिसेंडेंट क्या है, तो इसमें क्या बोला है कि सक्सेसर नोड, जो नोड से पूछा है वहाँ से लेकर लीफ नोड तक जितने भी नोड्स होंगे वो उसका डिसेंडेंट होगा। अब जैसे इसमें बी का डिसेंडेंट क्या होगा? बी का डिसेंडेंट होगा डी, जी, एच, आई, ई, जे। सी का डिसेंडेंट क्या होगा? सिबलिंग और हाइट क्या होता है? सिबलिंग मतलब एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड, वो एक दूसरे के सिबलिंग होंगे। जैसे बी एंड सी दोनों सिबलिंग है क्योंकि उन दोनों का पेरेंट एक ही है, ए। इसमें डी एंड ई ये भी सिबलिंग होंगे क्योंकि इनका पेरेंट बी है। इसमें डी के तीन चाइल्ड्स हैं, जी, एच एंड आई, और ये तीनों आपस में क्या है? सिबलिंग है, तो ये सिबलिंग नोड्स कहलाएंगे। अब हाइट क्या होता है? जैसे हमसे पूछा है इस ट्री की हाइट क्या है, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग देखेंगे 1, 2 एंड 3, तो इसकी हाइट यहाँ से 3 है। यहाँ से देखो तो 1, 2 एंड 3, मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट 3 ही है। अगर यहाँ पर एक और नोड होती, तो 1, 2, 3 एंड 4, इसकी हाइट 4 हो जाती। तो इसकी ट्री की अगर हाइट हमसे पूछी जाती तो 4 होती, बट यहाँ पर अभी 3 है।